ऐसी थ्रू प्योर इंडक्टेंस का आज हम लोग वेवफॉर्म देखेंगे। तो हम लोग ने जो डेरिवेशन जो किया था, जो हम लोग पिछले लेक्चर में जो डेरिवेशन किया था, तो क्या जो हम सप्लाई वोल्टेज दिए थे वो क्या था अपना वी एम साइन ओमेगा टी। जो इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू आया था वो आया था अपना आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है, तो अब हम इस पर क्या करेंगे कि अब इस पर हम लोग वेवफॉर्म बनाएंगे। तो अगर हम वेवफॉर्म बनाते हैं तो वेवफॉर्म जो बनेगा वो कैसा बनेगा, ये हो गया अपना अपना जो वेवफॉर्म बनेगा किसका बनेगा, वोल्टेज और करंट का बनेगा, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और करंट का बनेगा। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस हम जो सप्लाई दी है तो पहले सप्लाई का हम बना देते, ये हो गया अपना साइन वेव हो गया सप्लाई का। तो अब जो क्या बोल रहा है कि 90 डिग्री से क्या कर रहा है, 90 डिग्री से माइनस मतलब माइनस से 90 डिग्री। तो माइनस अगर 90 डिग्री का तो ये 90 डिग्री हो गया इसका, और ये हो गया अपना यहाँ से ये कट होगा, 90 डिग्री से ये कट होगा और ये ऐसा बनेगा। ठीक है, 90 डिग्री से ये कट होगा और ये कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो इसको हम अगर दूसरे कलर से दिखा देते तो अच्छा दिखेगा ये। अगर हम इसको दूसरे कलर से दिखा दें, ये ऐसा हो गया। तो अगर हम दूसरे कलर से दिखाएं इसको, तो ये जो हो जाएगा अपना कि ये क्या अपना 90 डिग्री पे है, तो ये जो कट करेगा वो कैसे कट करेगा, ये ऐसा कट करेगा, 90 डिग्री से कट करेगा। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा अपना v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और इसका जो वैल्यू होगा स्मॉल आई इक्वल टू आई एम साइन क्या हो जाएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ये हो जाएगा पाई और ये हो जाएगा अपना 2 पाई। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई बाई 2। तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो डिफरेंस होगा, इसका क्या डिफरेंस होगा अपना पाई बाई 2 होगा। ठीक है, इसका जो डिफरेंस होगा कितना होगा पाई बाई 2 होगा, तो माइनस में जा रहा है तो माइनस में पाई बाई 2। तो ये जो बन गया ये क्या हो गया अपना अपना वेवफॉर्म हो गया। ये किसका हो गया, वेवफॉर्म हो गया, किसका हो गया, ये प्योर इंडक्टेंस का हो गया। ऐसे थ्रू प्योर इंडक्टेंस का क्या हो गया, ये वेवफॉर्म हो गया। तो अब अगर हम बात करें इसका फेजर डायग्राम का, तो फेजर डायग्राम जो बनेगा इसका, आप फेजर डायग्राम यहीं से बना सकते हैं। फेजर डायग्राम जो बनेगा वो कैसा बनेगा, फेजर डायग्राम अपना हम क्या किए कि सप्लाई दिए, तो ये अपना सप्लाई वोल्टेज हो गया। अब माइनस 90 डिग्री है, तो माइनस 90 डिग्री कौन है, तो करंट है, तो करंट का क्या हो जाएगा अपना माइनस 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा क्या, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाई 2, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं 90 डिग्री। ठीक है, पाई बाई 2 इसको क्या बोलेंगे 90 डिग्री। अब ये क्या कर रहा है, अगर हम रेफरेंस ले, रेफरेंस किसको लेंगे, वोल्टेज को लेंगे, क्योंकि हम सप्लाई दिए हैं वोल्टेज, तो हम क्या लेंगे सप्लाई, हम सप्लाई को रेफरेंस लेते हैं। तो अगर हम क्या करें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा के देखें, तो क्लॉकवाइज अगर घूमेगा तो क्या होगा, ये लैग करेगा। ये क्या करेगा, लैग करेगा। लैग करेगा कितना, क्या जो आई होगा वो क्या करेगा, लैग करेगा। आई क्या करेगा, लैग करेगा। कितना से लैग्स करेगा, कितना से करेगा, लैग्स बाई कितना से, लैग्स बाई कितना से 90 डिग्री से। 90 डिग्री से क्या करेगा, ये लैग करेगा। ठीक है, लैग करेगा किससे, वोल्टेज से लैग करेगा कितना से 90 डिग्री से। तो हम ये क्या है अपना, ये जो अपना बनाया है क्या हो गया, वो क्या हो जाएगा, ये अपना फेजर डायग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अपना फेजर डायग्राम। तो ये था अपना कि पिछले लेक्चर में जो हम लोग डेरिवेशन किए थे उसका था। अब बात करते हैं इसमें, उसमें एक टर्म आया था क्या अपना एक्सेल। एक्सेल का टर्म आया था पिछले लेक्चर में, तो हम लोग एक्सेल की बात करेंगे। तो एक्सेल को बोलते हैं हम लोग क्या, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। तो हम अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है वो देखें तो क्या हो जाएगा अपना, तो बात करते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस का। तो क्या हो जाएगा अपना इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा, हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस को देखेंगे, अगर कॉन्सेप्ट देखिए इसका, तो क्या हो जाएगा अपना कॉन्सेप्ट देखें। तो कॉन्सेप्ट को करने का मतलब क्या हो जाएगा कि एक्सेल को बोलते हैं हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो एक्सेल इसका तो क्या लिखते हैं हम लोग 2 पाई f इंटू एल। 2 पाई कैसे हो जाएगा, हम एक्सेल को लिखते हैं क्या ओमेगा एल। एक्सेल क्या लिखते हैं ओमेगा एल। ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 पाई f हो जाएगा और इंटू एल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग जो मेजर करते हैं किसमें करते हैं, ओम में करते हैं। हम लोग इसको मेजर करते हैं किसमें, ओम में करते हैं। तो अगर हम इसका बात करें तो द टर्म क्या हो जाएगा अपना, जो टर्म होगा एक्सेल को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेल इज कॉल्ड
एक्सेल को हम लोग क्या कहते हैं, अभी बोले क्या कि एक्सेल को हम लोग क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं हम लोग एक्सेल को। एंड ये जो मेजर होता है, एंड ये मेजर्ड होता है, इसको हम लोग मेजर करते हैं किसमें, ओम्स में। इन किसमें मेजर करते हैं, ओम्स में हम लोग मेजर करते हैं। अगर हम इसका और आगे बात करें कि वो होता क्या है, तो क्या होता है कि जो अपना इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम लोग डिफाइन करते हैं, द इंडक्टिव रिएक्टेंस is defined as the क्या हो जाता है, ये opposition offered, ये क्या करता है, ऑपोजिशन ऑफर करता है किसके द्वारा, बाय द इंडक्टेंस के द्वारा। बाय द इंडक्टेंस के द्वारा क्या करता है, ऑपोजिशन ऑफर करता है ऑफ ए सर्किट, एक सर्किट के, ठीक है। क्या करता है, कब करेगा, जब क्या होगा, टू द फ्लो, क्या फ्लो करेगा, जब फ्लो करेगा टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग साइनोसॉइडल करंट। तब क्या करेगा, टू द फ्लो ऑफ एन अल्टरनेटिंग साइनोसॉइडल करंट। जब क्या होगा, जब साइनोसॉइडल करंट फ्लो करेगा उस सर्किट में, तब क्या हो जाएगा, जब क्या करेगा, जब करंट फ्लो करेगा तब। अब ये चीज तो हो गया इसका क्या कि जब ये करंट क्या होगा कि जब इंडक्टिव रिएक्टेंस हम लोग डिफाइन करते हैं, जब क्या ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन ऑफर करता है कि कब किसके द्वारा, इंडक्टेंस सर्किट के द्वारा, जो कि जब क्या होता है, जब अल्टरनेटिंग करंट जब उसमें उस सर्किट में क्या करता है, फ्लो करता है। तो ये चीज था अपना। अब आगे इसमें देखते हैं तो क्या हो जाएगा कि अगर इसमें हम आगे देखें तो आगे क्या बोलता है कि हम लोग मेजर करते हैं ओम में। ये डिपेंड होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई वोल्टेज का। क्या होता है, हम लोग इसको क्या करते हैं, इट इज मेजर्ड इन ओम। हम लोग इसको किस में मेजर करते हैं, ओम्स में मेजर करते हैं। एंड ये जो होता है, इट डिपेंड्स होता है, किस पे होता है, इट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी, किस पे, ऑन द फ्रीक्वेंसी, कौन सा फ्रीक्वेंसी, ऑन द फ्रीक्वेंसी किसका, ऑफ द सप्लाई ऑफ द, जो हम क्या करेंगे, जो हम अप्लाई वोल्टेज करेंगे, ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज, उस फ्रीक्वेंसी पे क्या करेगा, डिपेंड्स होगा, ठीक है। अब क्या बोलता है इसके आगे कि अगर इसके आगे अगर बात करें इसमें, तो क्या होता है कि जो मेरा इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है, क्या होता है, द इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है, द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टू द फ्रीक्वेंसी, किसके प्रोपोर्शनल होता है, फ्रीक्वेंसी के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फ्रीक्वेंसी के। क्या होता है, डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी फॉर कांस्टेंट आर, फॉर कांस्टेंट एल, ठीक है। इंडक्टेंस
ठीक है, तो क्या होगा, क्या बोल रहा है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी का, जहां पे क्या होता है जो इंडक्टेंस होता है एल जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक्सएल जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एफ के, फ्रीक्वेंसी के, फॉर कांस्टेंट एल, फॉर कांस्टेंट एल। ठीक है, तो अब क्या होगा, कांस्टेंट एल होगा, तो अब क्या बात करेंगे इसमें कि अब जो अगर इसका हम ग्राफ बनाए तो क्या बोले कि जो एक्सएल जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, एफ के होगा। यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा अपना क्या, एल क्या होगा अपना, कांस्टेंट होगा। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाए तो ग्राफ कैसा बन जाएगा, ये बनेगा ग्राफ। तो ये जो क्या होगा कि ये जो अपना बनेगा वो किसका होगा, ये एक्सएल होगा, और ये किसका होगा, ये जो हो जाएगा ये किसका होगा, अपना फ्रीक्वेंसी का। ये क्या होगा अपना फ्रीक्वेंसी का होगा। तो इसके जितना हम क्या करेंगे, जितना फ्रीक्वेंसी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जितना ये फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा उतना एक्सएल बढ़ेगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये जो हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किसके, एफ के। एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किसके, एफ के। ठीक है, तो ये चीज है अपना क्या कि कल अपना जब ये वेवफॉर्म जब बनाए कि अगर हम क्या करेंगे, जितना हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो उतना क्या होगा, अपना एक्सएल का भी वैल्यू बढ़ेगा। कौन सा फ्रीक्वेंसी जो करेंगे, जो अपना क्या होगा, जो अपना सप्लाई फ्रीक्वेंसी होता है, जो अपना क्या होता है, जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी होता है उसको अगर हम बढ़ाते हैं, जो क्या होता है अपना सप्लाई फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, वो अपना क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी का जो बात किया वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी का, जो हम लोग अब फ्रीक्वेंसी देते हैं, जो अपना सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं सर्किट को, तो वो चीज का ये बात कर रहा है। तो अगर हम आगे बात करें कि जब क्या हो जाए कि अगर मान लीजिए कि अगर क्या हो जाए, फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाए, क्या हो जाए, यदि इफ फ्रीक्वेंसी इज जीरो, क्या हो जाए, अगर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो विच जब फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाएगा तो विच इज सो फॉर क्या हो जाएगा, डीसी वोल्टेज। जब फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाएगा तो क्या किसमें शो करेगा, वो क्या हो जाएगा, अपना डीसी वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वो डीसी वोल्टेज हो जाएगा। अपना जो अपना इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है क्या है, द इंडक्टिव रिएक्टेंस जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वो, तो यहाँ पे जब फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाएगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्योंकि वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देयरफॉर it is said that, हम लोग कह सकते हैं क्या, क्या कह सकते हैं, said that the इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, इंडक्टेंस ऑफर्स जीरो, इंडक्टेंस जो है ऑफर कर रहा है जीरो, रिएक्टेंस फॉर द डीसी और स्टेडी करंट, ठीक है। क्या बोल रहा है कि यदि फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरा, वो क्या कहलाएगा, डीसी कहलाएगा, डीसी वोल्टेज कहलाएगा। द इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या होगा, फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इसको हम लोग कर सकते हैं क्या किया, जो इंडक्टेंस है वो ऑफर कर रहा है जीरो रिएक्टेंस फॉर द डीसी में क्या करता है, वो जीरो रिएक्टेंस ऑफर करता है और स्टेडी करंट, और क्या हो जाएगा, वो स्टेडी करंट हो जाएगा। अब बात करते हैं इसमें अगले बात कर, तो इसमें हम लोग पावर कैसे निकालते हैं, पावर कैसे इसका हम लोग बनाते हैं, तो वो देख लेते हैं पावर। तो क्या होता है, पावर की अगर बात करते हैं इसमें, इसका किसका पावर का, प्योर इंडक्टेंस का पावर का
प्योर इंडक्टेंस का पावर का बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि द क्या करेंगे कि हम लोग एक्सप्रेशन देखेंगे किसका, द एक्सप्रेशन हम लोग अभी निकाले किसका एक्सप्रेशन निकाले, इंस्टैन्टेनियस वोल्टेज और करंट, इंस्टैन्टेनियस वोल्टेज और करंट निकाले। तो एक्सप्रेशन भी हम जो देखेंगे वो किसका देखेंगे, इंस्टैन्टेनियस पावर का देखेंगे। क्या करेंगे, इंस्टैन्टेनियस पावर। तो इंस्टैन्टेनियस पावर कहां से हमको प्राप्त होगा, इंस्टैन्टेनियस पावर कैन बी ऑब्टेन्ड कब, कैसे प्राप्त होगा, बाय टेकिंग, हम लोग क्या लेंगे, बाय क्या हम लोग क्या लेंगे, बाय टेकिंग क्या, प्रोडक्ट ऑफ इंस्टैन्टेनियस वोल्टेज और करंट, द प्रोडक्ट ऑफ इंस्टैन्टेनियस वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, इंस्टैन्टेनियस वोल्टेज एंड करंट। तो इंस्टैन्टेनियस वोल्टेज लेंगे तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू आई, इंस्टैन्टेनियस वोल्टेज इंटू इंस्टैन्टेनियस करंट। तो V का वैल्यू क्या था अपना, Vm साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई I का Im साइन क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ये हो जाएगा अपना। ठीक है, ये हो जाएगा अपना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं क्या, P इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Vm Im साइन ओमेगा टी हो जाएगा, Vm Im साइन ओमेगा टी। तो अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या लग जाएगा अपना कॉस, क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी को ब्रैकेट में रख लेते हैं, क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी, क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। तो ये कैसे आएगा, फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है अपना क्या, कि साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 इक्वल टू होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, तो हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं माइनस कॉस, तो माइनस आ गया यहाँ पे, माइनस कॉस ओमेगा टी। अब ये जो होगा, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अब क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Vm Im बाई 2, Vm Im बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी, Vm Im बाई 2 इंटू साइन ओमेगा टी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है अपना, हम लोग क्या लिखते हैं कि इसका फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं क्या, साइन ओमेगा टी इंटू क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी इक्वल टू होता है 2 साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, तो हमको क्या, अगर हम इसको इधर कर दें, क्या कर दें हम इसको, कि अगर हम इसको क्या कर दें, ये जो होता है क्या होता है अपना 2 साइन ओमेगा टी इंटू 2 कॉस ओमेगा टी होता है, इक्वल टू क्या होता है, साइन ओमेगा टी। तो अब ये जो पार्ट दिया हुआ है यहाँ पे, ये क्या पार्ट दिया हुआ है, तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड में कर दिए। तो ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो अब अगर बात करें इसके आगे, तो अगर इसके आगे, तो ये तो आ गया अपना, इतना डेरिवेशन आ गया पावर का क्या आ गया, डेरिवेशन आ गया, इतना क्या था अपना पावर का इतना क्या आ गया अपना पावर का डेरिवेशन आ गया। तो हम क्या बोलते हैं कि यह जो है दिस पावर कर्व इज अ साइन कर्व, इज अ साइन कर्व। जो पावर कर्व है यह एक क्या है, साइन कर्व है ऑफ फ्रीक्वेंसी डबल क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, दुगना है, देन that of
अप्लाइड देन दैट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। जब हम आप क्या करेंगे, वोल्टेज को अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगा, किसमें, पावर कर्व में। ठीक है, पावर कर्व में। तो हम क्या करेंगे कि जब इसका द एवरेज वैल्यू निकालेंगे, एवरेज वैल्यू, जब हम क्या करेंगे, एवरेज वैल्यू निकालेंगे, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन कर्व, एवरेज वैल्यू ऑफ इसका साइन कर्व का, साइन कर्व, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन कर्व ओवर ए, ओवर ए कंप्लीट साइकिल, ओवर ए किसका, कंप्लीट साइकिल का, कंप्लीट साइकिल का क्या निकालेंगे, अगर हम एवरेज निकालते हैं तो क्या होता है, ऑलवेज जीरो होता है, इज ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज जीरो होता है। जब हम एवरेज वैल्यू पढ़ाए थे तो उसमें भी लिखे बताए थे आप लोग को कि क्या, कि जब हम लोग कल एवरेज वैल्यू निकालते हैं वो हाफ साइकिल निकालते, कंप्लीट साइकिल का नहीं निकालते, तो उसका वैल्यू क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो अगर हम पी एवरेज लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो से 2 पाई 1 साइकिल, जीरो से क्या हो जाएगा, 2 पाई 1 साइकिल। तभी हम पावर का वैल्यू निकालते हैं तो क्या होता है, Vm/2, Vm/2 इनटू क्या था अपना, इनटू साइन 2 ओमेगा टी था, इनटू साइन 2 ओमेगा टी, तो डी ओमेगा टी। तो इसका जो वैल्यू आएगा क्या आ जाएगा अपना, जीरो आएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर हम इसका क्या करें, अगर हम इसका वेवफॉर्म देखें पावर का, तो इसमें जब पावर का वेवफॉर्म देखेंगे तो इसमें जो वेवफॉर्म देखते हैं हम लोग, तो वेवफॉर्म में क्या होता है कि सब रहता है, मतलब कहने का, सब कहने का मतलब क्या होता है कि हम इसमें वोल्टेज का भी बनाते हैं, करंट का भी बनाते हैं और पावर का भी बनाते हैं। ठीक है, तो आप पहले हम किसका बना लेते हैं, पहले वोल्टेज का बना लेते हैं, तो ये हो गया अपना वोल्टेज का। तो वोल्टेज का बन गया, तो ये जो अपना क्या बनेगा, करंट का अगर बनाते हैं तो करंट का बनेगा, तो करंट क्या हो जाएगा, करंट का, कि करंट जो था अपना 90 डिग्री से क्या कर रहा था, लैग कर रहा था, -90 डिग्री से क्या कर रहा था, लैग कर रहा था। तो ये क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अपना 2 पाई हो जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या रहेगा, टाइम रहेगा। ठीक है, तो 90 डिग्री तो अपना यहाँ आएगा। तो अगर हम करंट का बनाते हैं तो करंट कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, करंट का, करंट कैसा बनेगा, ये करंट कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया करंट का। अगर आप बात करें तो अब वो क्या, किसका, ये करंट का हो गया। तो अब हम बात करते हैं किसका, पावर का। तो पावर का जो बनेगा, तो पावर का भी किससे बनता है, पावर जो बनता है अपना किसका, पावर का क्या होता है, हम अगर पावर लिखे तो पावर का होगा V × I, जहां पे क्या होगा V × I मिलेगा हमको, तो वहां पावर बनेगा, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, I × क्या होता है, इंस्टेंटेनियस करंट होता है। तो जहां जहां पे क्या होगा, जहां पे वोल्टेज करंट, जैसे यहां मिल रहा है हमको वोल्टेज और करंट दोनों, तो ये क्या हो जाएगा, अपना पावर रहेगा। तो पावर यहाँ पे जो रहेगा वो क्या किसी में रहेगा, नेगेटिव रहेगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, हैचिंग करते हैं, दिखा देते हैं ये क्या है, अपना पावर है। ठीक है, अब कहाँ मिलेगा, अब जो मिलेगा मेरा, अब देखिए यहाँ भी मिल रहा है, क्या मिल रहा है अपना वोल्टेज, वोल्टेज करंट और वोल्टेज दोनों मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, अपना पावर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अपना पावर हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब कहाँ पे मिल रहा है अपना, अब कहाँ पे मिल रहा है अपना, तो अपना जो मिल रहा है अपना, ये जो यहाँ भी मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है अपना, यहाँ भी मिल रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, अपना नेगेटिव, ये क्या कहलाएगा, अपना नेगेटिव, ये क्या कहलाएगा, अपना नेगेटिव। उसके बाद कहाँ मिल रहा है, उसके बाद यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है वोल्टेज और करंट, तो ये हो गया अपना पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखिए, अगर पावर को देखें तो पावर को देखेंगे तो क्या है, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव क्या कैंसिल हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, पावर का वैल्यू वेवफॉर्म के अकॉर्डिंग भी पावर का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। तो अगर हम इसमें मेंशन कर देते तो ये क्या हो जाएगा, ये किसका वैल्यू है, वोल्टेज का है, तो हम क्या लिख सकते हैं, Vm क्या हो जाएगा, Vm sin ओमेगा t। और ये किसका वैल्यू है, करंट का है, तो ये जाएगा I इक्वल टू क्या था, Im sin क्या हो जाएगा, ओमेगा t माइनस π/2। अब ये किसका है, पावर का है। तो पावर हम निकाले तो क्या आ गया, पावर का वैल्यू, तो पावर का वैल्यू क्या आ गया था अपना, पावर का वैल्यू अभी बताया था, पावर का वैल्यू क्या आ गया था, पावर क्या हो जाएगा अपना, पावर का हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस Im/2 sin 2 ओमेगा t। ठीक है,
साइन 2 ओमेगा टी। तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है अपना 0 हो जाता है। जब हम इसका एवरेज निकालते हैं तो कंप्लीट साइकिल का हम एवरेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्योर कैपेसिटेंस, ऐसे थ्रू प्योर कैपेसिटेंस कि कैसे हम लोग उसका हम लोग निकालते हैं, वेवफॉर्म कैसे बनाते हैं, और वो क्या लैग करता है कि लीड करता है, उसका हम लैगिंग लीड देखेंगे, और उसका हम लोग फेज देखेंगे, फेजर देखेंगे कैसे फेजर उसका रिप्रेजेंट करते हैं।